धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम में आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आखिरकार फिर से एक बार ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ चले ही गए, या यूं भी कहा जा सकता है कि आखिरकार फिर से एक बार बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ जोड़ ही लिया। कुल मिलाकर यह कि उत्तर प्रदेश में अब एनडीए का कुनबा और बड़ा हो गया है। खबर सामने आने के बाद से भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने जश्न सा मनाना शुरू कर दिया है और अभी से दावे करने लगे हैं कि 2024 में अब एनडीए को उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतने से कोई भी नहीं रोक पाएगा प्रचंड बहुमत के साथ। लेकिन पूरे घटनाक्रम पर नजर डालने के बाद बहुत सारे ऐसे सवाल भी पैदा हो गए हैं जिनको लेकर अलग अलग से वीडियोस बनाना बेहद ज़रूरी है। तो हमने निर्णय लिया है कि पूरी सीरीज़ आपके सामने रखें और बताएं कि क्या चाल चरित्र चेहरा भारतीय जनता पार्टी का है और क्या चाल चरित्र चेहरा ओम प्रकाश राजभर का रहा है। लेकिन इस वक्त मैं आपको कुछ ऐसे वीडियोस दिखाने जा रहा हूं जिनको देखने के बाद आप कहेंगे कि ये तो गालियां दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो एक साधु हैं, महंत हैं, पुजारी हैं, उनको भी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने इनको सर पर बैठा लिया है। तो क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे से राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, उनकी दुर्गत हो चुकी है, दुर्दशा हो चुकी है, जो इस स्तर पर पहुंच आए हैं और अभी भी भाजपा के साथ आने के बाद भी ओम प्रकाश राजभर आदित्यनाथ योगी को किस सम्मान से बोल रहे हैं, उसको लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर की तरफ। खबर की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि पिछले कुछ महीनों से लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। तो उनकी दिल्ली में मुलाकात हुई अमित शाह से और उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर कुछ इस तरीके से भोंपू मीडिया वाले दिखाने लगे, बताने लगे कि ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई है और आज खबर चलाने लगे कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ चले गए हैं और ओम प्रकाश राजभर के पास भेज दिया ANI न्यूज एजेंसी को। वहां उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया और तमाम चैनल्स पर वो चलने लगा और उसके बाद ही जश्न मनाया जाने लगा, दावे किए जाने लगे। कैसे कैसे मीडिया सब कुछ कर रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ आपके सामने ओम प्रकाश राजभर के कुछ पुराने बयान रखेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए मीटिंग के बारे में कैसे बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम में माननीय जोड़ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह के नाम में माननीय जोड़ रहे हैं, लेकिन जहां पर आदित्यनाथ योगी का नाम लेना है वहां पर किस भाषा में बोल रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, पहले उसको ध्यान से सुनिए। सुन लिया आपने, यानी कि अभी भी टशनबाजी कोई कम नहीं हुई है ओम प्रकाश राजभर की। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने यह भी बताने का प्रयास किया कि वो क्यों साथ आए हैं, क्या उन्हें काम करने हैं, थाने का, पुलिस का, कोर्ट का, कचहरी का, ब्लॉक का, वो भी सुन लीजिए। अब इसके बाद मैं आपके सामने एक वो वीडियो रखूंगा जिसे देखने के बाद आप लोग सोचने को विवश हो जाएंगे कि इनके पास तो 56 इंची सीना वाले हैं, इनके पास तो बाबा हैं, इनके पास तो दिव्य ज्ञानी हैं, ये तो विश्व गुरु हैं, इनका तो डंका बज रहा है। तो भैया ऐसे गाली देने वाले नेता को अपने साथ क्यों रखा है? टीवी डिबेट का ये क्लिप देखो, सुन लीजिए। सुन लिया आपको? झूठ बोलने वाला कोई नेता है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का अगर झूठा कोई है उत्तर प्रदेश में तो उस नेता का नाम है योगी आदित्यनाथ जी। अरे 1 करोड़ नौकरी दे दिए, के दे दिए पता नहीं। अरे ऐसे नहीं, देखिए अब आप एक ऐसा का है साधु संत को तो बख्शिए। देखिए आप राजनीति में साधु संत की तो इज्जत रखिए भाई। ऐसे कैसे आप जो है किसी संत को, किसी योगी को ऐसे कैसे झूठ बोलने में एक माहिर है। अरे ऐसे बिल्कुल कहता हूँ, योगी जी अगर ये साधु होते तो इनको महात्मा रहना चाहिए मंदिर में, इनको तो मंदिर में होना चाहिए, यहाँ क्यों चले गए? ऐसे नहीं। सुन लिया आपको? टीवी डिबेट में खुल्लम खुल्ला और वो एंकर जो है एतराज भी कर रहा है कि भाई वो एक साधु हैं, एक धार्मिक इमेज है उनकी, इस तरीके से मत बोलो, लेकिन ये नहीं रुक रहे हैं और खुले मंचों पर क्या बोल रहे हैं वो अब सुन लीजिए। आवाज भी कह रहा हूं, योगी जी तुझे तो वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। सुन लिया आपने? कैसे खुले मंचों पर भीख मांगने के लिए ट्रेनिंग देने की जगह भेजने की बातें की जा रही हैं ओम प्रकाश राजभर के जरिए, लेकिन फिर भी ओम प्रकाश राजभर को सर पे बैठा लिया गया। इसके अलावा अब एक वीडियो मैं आपके सामने और रख रहा हूं जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल पे बैठा दिया और खुद आदित्यनाथ योगी सोफे पर बैठ गए, और अगर वो वहां पे होते तो क्या करते? इस सोचत रहना कोई ना बोली, अरे तोहरे डर बबले वही भीतरा हम तक पता ली भीतरा हमने का बताई, एक तो कोई नहीं बा डिप्टी सीएम, एक कुल स्टूलों पर बैठा दी है, अपना सोफा पर बैठी है। हम अगर हुई धुआं भाई ने
वही स्टूलवा उठा के मारी 4-6 जने के। सुन लिया आपने, अगर वो वहां पर होते तो क्या करते। तो इस तरीके से करके सीधे तौर पर जो है वो खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं और बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं और खुली गालियां दे रहे हैं। अभी एक चर्चा बड़ी तेजी से भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं कि गठबंधन है हम लोगों का, महेंद्र नहीं लड़ रहे हैं। यहां जितने लोग हो आप बताओ, महेंद्र चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? कितने लोगों को मालूम है? हाथ उठाओ। जो व्यक्ति अगर इस तरह का बोलते हुए मिल जाए, अगर भाजपा का नेता, जूता निकाल करके उसको 10 जूता मारो कि यहां सवाल यह पैदा होता है कि अमित शाह ने इनकी एंट्री कराई है, तो अमित शाह ने जब एंट्री कराई है तो आदित्यनाथ योगी को क्या समझेंगे, इसलिए इनकी भाषा में अभी भी आदित्यनाथ योगी के लिए सम्मान नहीं झलक रहा है। और क्या आदित्यनाथ योगी इस अपमान को बर्दाश्त करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लगता यही है कि बीजेपी की दुर्गत हो चुकी है, दुर्दशा हो चुकी है। पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर या भ्रष्टाचारी अजीत पवार को अपने साथ लिया है और अब गाली देने वाले, खुद को गाली देने वाले नेता को लाकर सर पर बैठा लिया है। एक खबर उभर रही थी, मुझे लगा इससे आपको रूबरू करा दें। इंतजार कीजिएगा अगली खबर का इसी घटनाक्रम से जुड़ी हुई। फिलहाल अभी कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबां, बेबाक अंदाज।